देश की राजधानी दिल्ली का दिल यानी कनॉट प्लेस, जिसका नया नाम है राजीव चौक। इसके बारे में आज आपको कुछ रोचक और अलग हटकर बताते हैं। ये एक विश्वविख्यात कॉमर्शियल हब है और इसे भारत के पहले मॉल का तमगा भी हासिल है। आपको हैरानी होगी कि कभी कनॉट प्लेस रिहायशी इलाका भी हुआ करता था, जिनमें रसूख वाले लोगों के अलावा विदेशी भी रहते थे। कनॉट प्लेस देश के नामी लोगों की सैरगाह भी रहा है और इसकी दुकानों पर देश के नामी नेता और अमीर लोग शॉपिंग करने आते थे। सन 1975 में इमरजेंसी के बाद कनॉट प्लेस में बदलाव शुरू हुआ और अब यह पूरे तौर पर कमर्शियल हो चुका है। बस 2-4 परिवार अभी भी यहाँ आशियाना बनाए हुए हैं। पहले कनॉट प्लेस के इतिहास की भी कुछ बात कर लें। इतिहास की पुस्तकें बताती हैं कि इसके निर्माण के लिए यहाँ बसे माधोगंज और राजा का बाजार जैसे पुराने गांवों को हटाकर वहाँ के बाशिंदों को करोलबाग इलाके में शिफ्ट किया गया। यह भी बताया जाता है कि इसके निर्माण से पहले आसपास का इलाका जंगल नुमा रिज था। यहाँ चांदनी चौक, कश्मीरी गेट, सिविल लाइन इलाके के अमीर उमरा लोग खाली समय में तीतर बटेर, जंगली खरगोश आदि के शिकार के लिए आते। यहाँ का हनुमान मंदिर पुराने वक्त का ही है। कनॉट प्लेस का नाम ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर रखा गया है। इस मार्केट का डिजाइन W.H. निकोल और टॉर रसेल द्वारा बनाया गया था। वर्ष 1929 में इस मार्केट का निर्माण कार्य आरंभ हुआ और इसे बनने में करीब 4 साल लगे। 1933 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। जॉर्जियाई वास्तुकला से प्रेरित यह परिसर इंग्लैंड के बाथ शहर में रॉयल क्रीसेंट के समान दिखता है। यह ठीक है कि अंग्रेजों ने कनॉट प्लेस को कॉमर्शियल हब के रूप में विकसित किया था, लेकिन आपको इस बात की जानकारी नहीं मिलेगी कि 2 मंजिल की इस मार्केट में नीचे दुकानें थी और ऊपर के फ्लोर पूरी तौर पर रिहायशी। जैसे पुराने वक्त में चांदनी चौक में नीचे दुकानें थी और ऊपर उनके मालिक व परिवार रहते थे, बिल्कुल कनॉट प्लेस की बसावट भी ऐसी ही थी। यहाँ के निवासी भी नामी पैसे वाले थे, जिनमें अंग्रेजों के अलावा ईसाई और पारसी भी थे। 70 के दशक की बात करें तो वहाँ बहुत कम वाहनों की आवाजाही थी। इनमें DTC बस, 4 सीटर, तिपहिया और गिनी चुनी प्राइवेट कारें हुआ करती थी। इसके इनर सर्कल पर जहाँ बड़ी बड़ी पार्किंग है, वहाँ पहले साइकिल लेन हुआ करती थी। नौकरी पेशा लोग साइकिलों से इन्हीं लेन पर जाते दिखते। यही नज़ारा आउटर सर्कल का भी होता। आप हैरान होंगे कि कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में विदेशों की तर्ज पर ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल हुआ करते थे, जिन्हें वहाँ गुजरने वाले पैदल लोग कंट्रोल करते थे। कनॉट प्लेस में 2 स्थान खासे मशहूर थे। वैसे तो वे आज भी हैं, लेकिन अब वो बात नहीं है। आजकल जहाँ अंडरग्राउंड पालिका बाजार है, वहाँ पहले इंडियन कॉफ़ी हाउस होता था, जहाँ विशाल पेड़ हुआ करते थे। इन पेड़ों के नीचे ओपन में कुर्सियाँ लगी रहती थी, जहाँ शाम ढले बिजनेसमैन, बुद्धिजीवी, कलाकार खूब दिखते। लेखक व पत्रकार खुशवंत सिंह, पेंटर M.F. हुसैन, सतीश गुजराल के अलावा कई नामी नेता शाम ढले या डेरा डाले रहते थे। दूसरे रीगल सिनेमा के ऊपर बना स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट, यहाँ लेखक और शायर जुटते। इनमें मोहन राकेश, भीष्म साहनी, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा शामिल हैं। बॉलीवुड के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, गीतकार भी इसी रेस्टोरेंट में महफिल जमाते। कनॉट प्लेस के चारों सिनेमा घर रीगल, प्लाजा, ओडियन और रिवोली सालों पुराने हैं। शुक्रवार के दिन जब नई फिल्म लगती थी तो इन सिनेमा घरों के आगे खूब भीड़ लगती। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी इन्हीं सिनेमा घरों पर चलते थे। उस वक्त पूरे कनॉट प्लेस को दुल्हन की तरह सजाया जाता। कई सालों तक कनॉट प्लेस से 26 जनवरी की परेड भी निकली, जो मिंटो रोड से निकलकर पुरानी दिल्ली में घुस जाती। बाद में सुरक्षा कारणों से परेड का रूट बदल दिया गया। इसके पुराने शोरूम और दुकानें जैसे वेंगर्स, एम्पायर स्टोर, HHT शोरूम आदि खासे मशहूर रहे हैं। स्नो वाइट पर गांधी परिवार के कपड़े धुलने आते थे और यहाँ के मद्रास होटल ने तो काफ़ी नाम कमाया। सालों पहले पैटीज और बर्गर कनॉट प्लेस में ही मिलते थे और लोग उन्हें स्पेशली खाने आया करते थे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हमारे सदाबहार कनॉट प्लेस की। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।